हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय भोलेनाथ की, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरान ब्लॉग में आपका ढेर सारा दिल से वेलकम है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल नहीं है, इवनिंग का टाइम हो गया है। मेरे घर में जो हो रहा है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, सिर्फ आप लोगों के सिवा। मैं अपनी दिल की बातें सिर्फ आप लोगों से कह सकती हूँ, आप लोगों को मैं बता सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट करने वाला नहीं है, काफ़ी लोग सपोर्ट करने वाले हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया है। कोई दिक्कत परेशानी हो तुरंत मुझे बताना, तुरंत मैं आऊँगा। ऐसा नहीं है नहीं, बहुत से लोग हैं, मेरे अपने हैं। और लेकिन बस यही है कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा थोड़ा सा बनना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ झूठा करती रहूँगी, झूठा दिखाती रहूँगी, झूठा बताती रहूँगी, तो ये चुपचाप सुनती रहेगी और इसका मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँगी। तो अब मुझे लगता है कि मैं आवाज़ मुझे उठानी चाहिए। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी, मैं रोती रहूँ, अगर रोती रहूँगी तो लोग इसी का फ़ायदा उठाएंगे, मेरे रोने का, धोने का, कि बीच ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है। तो अब मुझे उसके साथ ऐसा ही बनना है। अगर वो कुछ कहता है तो मुझे दुगना बोलना है। मैंने ये सोचा है कि नीच के साथ नीच ही बनाऊँ, तभी चलेगा, वरना ये कुछ नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे घर में चल रहा है इस टाइम, मैं कुछ ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं भजन वगैरह, जब कुछ अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, तो भजन कीर्तन वगैरह शेयर करने में भी अच्छा लगता है। मैं आपने देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में कभी घर परिवार को मैं लेके ब्लॉगिंग में नहीं आई हूँ, ना मैं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे लाया गया है। मेरी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पे मुझे हर चीज़ अब शेयर करनी पड़ रही है, और मैं करूँगी। अगर मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा, मैं ज़रूर करूँगी। फिर इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जो भी होना होए मेरे लिए। तो वैसे भी कल का वीडियो मैंने डाला, कल के वीडियो पे लोगों ने देखा, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है कि अपनी औरत को समझा लेना, वरना मार मार के बिछाऊंगा आके। उस मेरे जीजा जी लगाने वाला वो इंसान है नहीं। सिर्फ जीजा ही बोल दो, वही बहुत ज़्यादा है। जीजा ही बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा ये शब्द अच्छा हो गया। जी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो इज्जत दे नहीं सकता वो इज्जत वो लेने लायक है ही नहीं, ठीक है। और तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मिस्टर, आप हाथ पैर मारना तोड़ना, ठीक है, वो अपने औरत तक सीमित रख सकते हो। तो मैं दूसरी औरत का कोई हक नहीं है कि तुम उसको मारने के लिए धमकी दे रहे हो। और अगर आप मारोगे तो आप कौन सा बच के जाओगे? अगर आप दूसरी औरत को बिछाओगे तो तुम्हें भी बिछाने वाले काफ़ी लोग हैं, तुम भी नहीं बचोगे, ठीक है। ये अपना घर मत समझ लेना, अपनी मौसी का घर ना समझ लेना कि जो मन कहे जो मन करे कि आप दूसरी लेडीज को मारोगे, कूटोगे। आपका तो ये धंधा है, मुझे पता है आपका धंधा है। आपके घर में ऐसे ही हुआ है कि मार दो, कूट दो, छोड़ दो, बुलाओ नहीं किसी को। कोई मायके में पड़ा है तो वो अबला नारी मत समझना मुझे, ठीक है, कि वो मायके में पड़ी है, कोई मायके में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, तो चुपचाप एक औरत बर्दाश्त करेगी। मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। अगर तुम नीच हो तो मैं तुमसे महा नीच बनूंगी। बस मैं कहूँगी कि नीच के साथ नीच ही बनो, तभी चलेगा। और सिधाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त किया। आज तो बिल्कुल हद हो गई। आज बिल्कुल हद हो गई जब मारने की धमकी मेरे पास आई, खुल कि मैं तुम्हें। और फ्रेंड्स, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, तुरंत मैंने रिकॉर्डिंग की है। मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी वो डालूंगी ताकि पूरी दुनिया देखे तुम्हारा तमाशा जो तुमने किया है। खाली कि तुम जो मन आए तुम करो, जो अपनी औरत को ना समझाओ, अपनी औरत बच्चों को मत समझाना, अच्छी सीख बिल्कुल मत देना। खाली FIR और मारूंगा काटूंगा, यही तुमने ज़िंदगी भर किया है, वही तुम्हारे घर में हुआ है, वही तुम दूसरों। तो हमें मारने की, काटने की धमकी तो देना ही नहीं, ठीक है। और अगर हमें मारने की धमकी दोगे तो तुम भी बचोगे नहीं, दुगना पिटोगे। ये बता रहे हैं, आज चैलेंज के साथ बोल रहे। जब तुम्हारी औरत हो, या पहली बात तो मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया ऐसे लोगों से जो दिखावा दिखाएं, ऊपरी से दिखावा दिखाएं। रक्षाबंधन का तुम्हें मतलब नहीं पता है, खाली तुम धागा बांधने आती हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है उसका। अगर मतलब पता होता तो आज तुम ये ड्रामा ना फैलाए होती। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मैं परेशान हो चुकी हूँ इस लेडीज़ से, बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। और जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी कमेंट करते हैं, कमेंट ऐसा करते हैं कि मैं पढ़ लूँ, इसके बाद वो कमेंट डिलीट कर देते हैं कि मुंह अपना बंद कर, मुंह मत चला। और फॉलेस, इसका मतलब क्या मुझे पता नहीं है। फॉलेस मूर्खता,
ठीक है। ये मूर्खपन अपने घर में दिखाना तुम, ये यहाँ पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमेंट करना है, मुंह बंद करवाना, तो अपनी अम्मा, अपनी माँ, अपनी पप्पा का मुंह बंद करवाओ जाके। रही बात जो मुझे अब करना है, मुझे कैसे अपने घर को हैंडल करना है, कैसे मुझे अच्छे से इसको अब माहौल में ढालना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं अपने पापा को खाना खिला, हाँ मैं भूखा मार रही होती तब तुम कहने वाली होती कि हाँ मेरे पापा बेचारे भूखे तरस रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, तब तुम मुंह खोलने वाली, मुंह चलाने वाली होती। सब कुछ करते हुए, सब कुछ मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी तुमने इतना ड्रामा रच दिया, ठीक है। इतना तुमने खुराफात कर दिया, कुछ पूछिए मत। हर जगह बुराई 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 के अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, बस उल्टा सीधा तुमने कर लिया, सानी चारा गोबर डाल लिया, बस तुम्हारे पास खुराफात चालू। इतना ही तुम्हें काम है, घंटों दूसरों से फ़ोन करना, 2-2 घंटे फ़ोन करना, 2-2 घंटे खुराफात करना, दूसरों के घर में फूट डलवाना। कुल मिला के कोई कल में रोटी खुशी से खाए ना, इस औरत की सिर्फ वजह से। इस औरत की वजह से मैं बार बार कहूँगी, इस औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। और मैं कहती हूँ, मैं ऐसे लोगों से चलाना नहीं चाहूँगी, मेरे लिए सब मर गए, ठीक है। मैं आज चैलेंज देती हूँ, मेरे लिए मेरा कोई है ही नहीं, ना मेरी कोई ननद है, ना कोई भांजा, ना कोई भांजी, सब खत्म। आज मैं फ्रेंड्स सोशल मीडिया में बस यही बोल रही हूँ कि किसी लेडीज को ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कमज़ोरी का फ़ायदा ये होता है कि आपको और लोग तुम्हें तमाशा दिखाने में मज़ा ही आता है। तो अब मैं दिखाऊंगी पूरी दुनिया ही को तमाशा। तुमने पूरे मतलब गांव में तमाशा मचाया था, मेरा झूठा आरोप लगा के, तो अब मैं तमाशा पूरे दुनिया को दिखाऊंगी, तो तुम्हारा भी कोई देखे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे घर में तुम्हारा आदमी कितना अच्छा है। सिर्फ मार धाड़ काट के अलावा कुछ आता तो है नहीं तुम लोगों को, बस मारना काटना इतना ही आता है। और अगर मुझे कुछ होता है, मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीच लोग हैं, मैं समझ सकती हूँ वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है वो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ी लिखी समाज तो है नहीं, बस बच्चे पढ़ गए हैं, वो बस खुदा खास्ता करके वो बच्चे ही पढ़ गए हैं, वरना और कोई उनके घर में पढ़ा लिखा होता सदस्य तो आज इस तरीके से बात नहीं करता कि दूसरों की लेडीज़ों से कैसे हम बात करते हैं। मैं तेरी कोई औरत तो नहीं हूँ जो तू मुझ पे हाथ उठाएगा, तेरी औरत नहीं हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, और बस यही कहूँगी, किसी को ज़्यादा कमज़ोर नहीं बनना है। मैंने सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीखा है, और इतनी सी लाइफ में मुझे सिखाया गया है, मैंने खुद नहीं सीखा है, मुझे सिखाया गया है। मैं बहुत सुना, मैंने बहुत सहन किया। अब मम्मी तो है नहीं, जो मम्मी होती तो मुझे इतना वो दुख नहीं होता कि खुद हैंडल करती हर बात। और मेरे ससुर जी हैं, वो कुछ सुनते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी बेटियों का गुणगान करते हैं कि हाँ वो अच्छी हैं, वो अच्छी हैं, वो अच्छी हैं। लेकिन मैं बुरी हूँ, तो अब मैं बुरी ही बनूँगी, ठीक है, बुरी ही बन के दिखाऊँगी सबको। बुरी क्या होती है मैं यही दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, और प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ऐसे वीडियो डालने की, मैं बहुत मजबूर हूँ, इस वजह से मैं ये डाल रही हूँ। और मैं अगर ज़्यादा ही हद पार हुई तो फ्रेंड्स मैं डालती रहूँगी। मुझे अपनी सेफ्टी किस तरीके से करनी है, मुझे भरोसा नहीं इन लोगों का, मेरे ऊपर क्या कर दें क्या ना कर दें, मुझे बिल्कुल कतई भरोसा नहीं रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे वही होंगे।